जय गुरुदेव। आज के ज्ञान पत्र में गुरुदेव ने आतंकवाद के बारे में बताया है। मेरा नाम सोनाली मित्तल है। हम लोग हर रोज इस चैनल पर आपको गुरुदेव का दिया हुआ एक ज्ञान पत्र देते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज का हमारा ज्ञान पत्र संख्या 324, उसका शीर्षक है आतंकवाद, इसके कारण और इसके उपाय। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा कार्य है जिसमें केवल विनाश हो, जो हमारे लिए और दूसरों के लिए, सबके लिए हानिकारक हो, दुखदायी हो, वो आतंकवाद कहलाता है। ऐसे कार्य में लक्ष्य पाने के लिए मानवीय मूल्यों को भुला दिया जाता है। आगे गुरुदेव बताते हैं कि आतंकवाद को प्रेरित करने वाले कुछ कारक हैं। जैसे जब हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, उसके कारण जो कुंठा होती है, जो निराशा होती है, वो आतंकवाद को जन्म देती है। जब हमारी भावनाएं भ्रमित हो जाती हैं, जब ईश्वर के प्रति बच्चों जैसी धारणा बन जाती है, ऐसा लगता है कि ईश्वर कुछ लोगों के तो साथ हैं और कुछ लोगों से नाराज हैं। ये धारणा ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने पर और सर्वव्यापक होने पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। उस समय आतंकवाद का जन्म होता है। आतंकवाद सभी में दहशत लाता है, गरीबी को बढ़ाता है, लोगों की पीड़ा को बढ़ाता है, जीवन को हानि पहुंचाता है। आतंकवाद से किसी को भी प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। कोई भी ऐसा हल ढूंढने की बजाय जो कि सभी के पक्ष में हो, जिससे जीवन की रक्षा हो, ऐसा हल ढूंढने की बजाय जो आतंकवादी होता है वो विध्वंस में ही विश्वास रखता है। यदि तुम बिना किसी हल के, बिना किसी कारण के कोई निंदा भी करते हो, तो वो निंदा भी उसी बीज से निकलती है जहां से आतंकवाद जन्म लेता है। फिर गुरुदेव बताते हैं कि हालांकि आतंकवादी में कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जिनकी हम सराहना कर सकते हैं, जिनकी हम प्रशंसा कर सकते हैं। जैसे कि वो निडर होता है, वो किसी से नहीं डरता और उसके अंदर दृढ़ संकल्प होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसके मार्ग में कोई भी बाधा आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ भी करके अपने लक्ष्य तक पहुंचता ही है और उसके अंदर बलिदान की भावना भी होती है। इसके अलावा हम आतंकवादी से ये भी सीख सकते हैं कि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ विचारों को ज़्यादा महत्व देना जीवन से, जीवन के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण रखना और जीवन की विविधता का अनादर करना, ये सब चीज़ें हमें जीवन में नहीं करनी चाहिए। फिर गुरुदेव ने आतंकवाद से बचने के तरीके बताए हैं। वो है कि हमें जीवन के प्रति विशाल दृष्टिकोण रखना चाहिए। धर्म से, राष्ट्रीयता से, जातिवाद से, इन सभी से जीवन को ऊपर रखना चाहिए। मानवीय मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। मित्रता का भाव, करुणा का भाव, सहयोग का भाव, इन सभी को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा तनाव को कम करने के तरीके बताना चाहिए। जितना भी आतंकवाद है, जितने भी आतंकवादी हैं, कहीं ना कहीं वो तनाव के कारण, उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस होता है, इसीलिए उनके जीवन में आतंकवाद का उदय होता है। तो अगर वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा तो अपने आप ही आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। और लोगों में ये विश्वास जगाना चाहिए कि शांति और अहिंसा से जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। और आध्यात्मिक उत्थान के द्वारा जब जीवन में आध्यात्मिकता का उदय होता है, उससे जो विनाशकारी प्रवृत्ति है उसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। फिर किसी ने प्रश्न पूछा कि क्या ये जरूरी है कि आतंकवाद सिर्फ शारीरिक स्तर पर हो, या वो आर्थिक स्तर पर या सांस्कृतिक स्तर पर भी हो सकता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, आर्थिक हिंसा का समाधान है कि अपनी सोच को विश्वव्यापी बनाओ और स्थानीय चीज़ों को अपनाओ, और सांस्कृतिक हिंसा का समाधान है कि अपनी सोच को व्यापक बनाओ और अपनी जड़ों को मजबूत करो। फिर किसी ने प्रश्न पूछा कि आतंकवाद के परिणामों का सामना कैसे किया जा सकता है। तो गुरुदेव बोलते हैं कि विश्वास से और प्रार्थना से। जब भी विनाश होता है, जब भी कुछ गलत काम होता है, उस समय क्रोध आता ही है, लेकिन एक गलत क्रिया का जवाब देने के लिए, उसका समाधान करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है।
एक गलती को दूसरी गलती के द्वारा सुधारा नहीं जा सकता। विश्व के हर कोने में विविध संस्कृतियों की, विविध धर्मों की शिक्षा देनी चाहिए। अगर इस संसार के किसी भी कोने में लोग अज्ञानी हैं, ज्ञान में नहीं हैं, तो उससे हमारा पूरा संसार सुरक्षित नहीं है। और ज्ञान ही एकमात्र साधन है जिससे इससे हम दूर हो सकते हैं। इस वीडियो को हमारे साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक बटन को क्लिक करें। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जय गुरुदेव।